हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं और उनके क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो जल्दी से आके उनको भी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से जाके आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। इन सब चीजों के बारे हम पढ़ने वाले हैं। और भी यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, यूजफुल ऑफ प्लास्टिक्स और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इन सब चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइबर। फाइबर क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर। और जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ, मतलब फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है। तो देखो फाइबर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड व्हिच फॉर्म्स क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। जिससे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। और फैब्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ से। किससे? क्लॉथ से। फैब्रिक क्या होते हैं? एक तरीके से क्लॉथ। और जो फैब्रिक होते हैं वो क्या किए जाते हैं? यार्न से वीव किए जाते हैं, मतलब कि बुने जाते हैं। अब यार्न क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, जो फाइबर है, फाइबर को क्या करते हैं यहाँ पे किसी की चीज के अराउंड रिवॉल्व कराते हैं, मतलब इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि रील होती है, पेचक जो होती है वो क्या होती है? यार्न होती है। और उसी तरीके से वूलन यार्न भी होते हैं जो ऊन के गोले होते हैं। तो वो सारी चीजें। फैब्रिक इज मेड बाय वियरिंग एंड नाइटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। जो लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स होते हैं उसको क्या करते हैं यहाँ पे? वीव करते हैं, नाइटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे यार्न। मेड फ्रॉम फाइबर्स। किससे बने होते हैं? ये फाइबर से बने होते हैं। ऑल द फाइबर्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं जिसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे? प्लांट और एनिमल से। किससे करेंगे यहाँ पे? प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वो नेचुरल फाइबर होते हैं। देखो प्लांट से कैसे? जैसे कि कॉटन, यहाँ पे वूल जो है वो एनिमल से ऑब्टेन की जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो नेचुरल रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नेचुरल फाइबर। और अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। जिसको कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाता है या फिर मैन मेड बनाता है थ्रू द केमिकल्स। जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। ये सब किसके एग्जांपल है? सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे? आगे दे रखा है यहाँ पे पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? देखो पॉलीमर जो होता है एक बिग मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के मिलके एक साथ बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को हम बोल देते हैं यहाँ पे पॉलीमर। तो यहाँ पे क्या? पॉलीमर इज अ बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अब देखो पॉलीमर बेसिकली किससे बनता है? पॉलीमर जो बनता है यहाँ पे छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। अब देखो इसको इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक मोतियों की माला है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? एक मोतियों की माला। अब उस मोतियों की माला में यहाँ पे एक जो मोती होगा उसको हम बोल देंगे यहाँ पे मोनोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? मोनोमर बोलेंगे। और जो पूरी की पूरी ये माला है इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे एक मोती वो होगा मोनोमर, और बहुत सारे मोती जब मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे पॉलीमर बोलते हैं। तो ये होता है यहाँ पे पॉलीमर। और पॉलीमर किससे बनता है यहाँ पे? ठीक है, केमिकल कंपाउंड। अब वो केमिकल कंपाउंड यहाँ पे ये नहीं है कि वो नेचुरल नहीं हो सकता, वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि सेलुलोज। तो यहाँ पे मोनोमर, पॉलीमर, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें पॉलीमर, तो पॉलीमर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल होगा, दूसरा कैसा होगा? सिंथेटिक होगा। तो यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। देखो नेचुरल पॉलीमर कैसे? जैसे कि कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर नेचुरल पॉलीमर से बनना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है,
तो उससे क्या बनता है, नेचुरल फाइबर बनता है। और सिंथेटिक फाइबर जो होगा उसमें आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं यहाँ पे, देखो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मैन मेड फाइबर। क्या होंगे यहाँ पे, मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर। और ये केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। किससे बनेंगे, केमिकल सब्सटेंस से। कोई भी इनमें क्या करते हैं हम, जनरली केमिकल्स का यूज करते हैं, तब हम फाइबर्स बनाते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। A synthetic fiber is a polymer made from the molecules of monomer। मोनोमर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं यहाँ पे, पॉलीमर बनाते हैं, और इसकी बहुत लंबी चेन होती है। इसका एग्जांपल अगर मानो या फिर इसको समझने के लिए बस मोती का माला का एग्जांपल ले लेना। एक मोती मोनोमर और पूरे मोतियों की जो माला होगी वो पॉलीमर, एक लंबी चेन मोनोमर्स की। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के मेजर 4 टाइप्स होते हैं, इसको याद रखना। कितने होते हैं, मेजर 4 टाइप्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा, जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ये मेन फाइबर्स होते हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले, इन्हीं 4 फाइबर्स के बारे में। और ये जो फाइबर्स होते हैं फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और किससे बनते हैं ये, यहाँ पे मटेरियल, और वो क्या होता है यहाँ पे, केमिकल कंपाउंड, जो किससे मिलता है यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं जो केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, या फिर जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन होता है। इसको हमने डिस्कस किया है कंप्लीटली कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें से। और बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल किससे ऑब्टेन हो, यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, रेयन। अब रेयन क्या दे रखा है, देखो रेयन जो होता है मैन मेड फाइबर है, जो किससे प्रिपेयर्ड होता है, नेचुरल रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि मैन मेड फाइबर भी है और नेचुरल रॉ मटेरियल से प्रिपेयर्ड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज का यूज होता है, जो कि किससे मिलता है यहाँ पे, वुड पल्प से। किससे मिलेगा, वुड पल्प। और उस वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया जाता है, क्या किया जाता है यहाँ पे, केमिकली ट्रीट। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलेंगे इसको, याद रख लेना, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये। और ये जो होता है रेयन, रेयन जस्ट लाइक सिल्क, किसकी तरह होता है ये, सिल्क की तरह होता है, और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं हम। और देखो इसमें आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वुड पल्प है, वुड पल्प को हम डिसॉल्व करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब कि बेस में। अब बेस में डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देते हैं, जैसे कि NaOH। NaOH क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या हो जाता है, जो भी लिक्विड होता है वो विस्कस हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। अब स्टिकी हो जाएगा तो उसको एक मेटल सिलेंडर से क्या कराते हैं, पास कराते हैं, और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसके अंदर, मेटेलिक सिलेंडर के अंदर, उसमें से हम पास कराते हैं। उसमें टाइनी होल्स होते हैं। अगर मानो यहाँ पे उसका एक ये सरफेस है और इसमें क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे। अब फोर्सफुली हम इसमें से क्या कराते हैं, जब पास कराएंगे तो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेयन के फाइबर्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे रेयन को, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। ये ट्रूली सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है, मतलब इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। फुल्ली कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं होता, क्योंकि इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। और ये किसके जैसा होता है, ये वूल, उसके सिल्क के जैसा होता है, तो इस बात को भी याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे यूजेस। यूजेस क्या दे रखे हैं यहाँ पे, देखो इसको यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़े बनते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो क्लॉथ्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे साड़ी बनाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, इन सब चीजों का। और देखो यहाँ पे फर्निशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेयन को मिक्स कर देते हैं यहाँ पे कॉटन के साथ, जैसे बेडशीट बनाने के लिए, कर्टेन, ब्लैंकेट बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। और रेयन को मिक्स करके यहाँ पे कारपेट भी बनाई जाती है। और जो बैंडेज होती है, बैंडेज का यूज करते हैं, ठीक है। जो ड्रेसिंग वगैरह जब करते हैं, चोट लग जाती है तो हम वहां पे बैंडेज लगाते हैं, ठीक है। तो उस बैंडेज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, ड्रेसिंग्स में, तो वो भी यूज होता है। और टायर इंडस्ट्री में भी रेयन का हम यूज करते हैं।
ये सिल्क को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ये चीप भी होता है उससे, और क्या होता है सिल्क लाइक फील भी देता है, तो ये सिल्क को रिप्लेस करने के लिए इनफ होता है यहाँ पे रेयॉन। अब हम देखते हैं यहाँ पे नायलॉन। नायलॉन क्या है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है एंड ऑल्सो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर। हमारा जो पहला वाला फाइबर था रेयॉन, वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, इसीलिए उसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। लेकिन जो नायलॉन है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, और ये कब बनाया गया था यहाँ पे 1931 में। कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया था ये 1931 में। अब देखो इसका नाम नायलॉन कैसे पड़ा, जो NY है वो आया था यहाँ पे न्यूयॉर्क से। किससे नाम, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क से इसका नाम आया। और जो LON है वो आया था यहाँ पे लंदन से, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों जगह पे हुई थी, इसीलिए दोनों का जगह का नाम मिला के क्या कर दिया, इसका नाम जो है वो नायलॉन रख दिया। अब ये क्या है, द केमिकल कंपाउंड और मोनोमर यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन्स। ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे नायलॉन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मोनोमर्स यूज होते हैं, जितने भी फाइबर्स होंगे उन सब में मोनोमर यूज होगा। नाउ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। याद रखना बाकी के सारे जितने भी सब्सटेंस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही ऑब्टेन होते हैं, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। नायलॉन मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे अमाइड जो होता है एक क्या होता है, केमिकल होता है जो एज अ मोनोमर यूज होता है। अब अमाइड की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स हो जाएंगी तो वो क्या बना देगा, यहाँ पे नायलॉन बना देगा, एक पॉलीमर बना देगा। देखो जैसे कि अगर हम माने ये मार्कर है, मार्कर में क्या होगा, यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, उनको मोनोमर, और जिससे ये मिलके बना है तो उसको पूरे को मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉलीमर। तो पॉलीमर जो होगा, ठीक है, जिससे हमारा फाइबर बनता है, इस बात को याद रखना। इसमें ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि मोनोमर क्या है, नायलॉन में मोनोमर क्या होता है, यहाँ पे अमाइड होता है, इसको याद रखना, ठीक है। नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, क्या होता है ये, पॉलीअमाइड। तो अमाइड क्या होता है, यहाँ पे मोनोमर होता है, ठीक है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी, लाइट वेट और लस्चर। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसकी इलास्टिसिटी बहुत होती है, लाइट वेट होते हैं, लस्चरस होते हैं। तो ये इसकी एक तरीके से खासियत है, एडवांटेजेस हैं। अब ये एब्जॉर्ब नहीं करता वाटर को, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये हमारे वाटरप्रूफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें छाता, जो वाटरप्रूफ बैग्स हो गए, तो इन सब चीजों के लिए हमारे लिए यूजफुल होते हैं ये। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, देखो नायलॉन का हम अगेन यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि साड़ी बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, नेक टाई बनाने के लिए, सॉक्स और अदर गारमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नायलॉन को कर्टेन, स्लीपिंग बैग्स और टेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ये वाटरप्रूफ भी होते हैं, ठीक है। सील्ड बेल्ट बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं किसका, नायलॉन का। तो नायलॉन क्योंकि स्ट्रांग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, तो फिशिंग नेट बनाने के लिए ये पानी से खराब भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम कॉज भी करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है, देखो पॉलिएस्टर ये क्या है, अनदर सिंथेटिक फाइबर है। अब ये किससे बनके बना होता है, पॉली प्लस एस्टर। किससे, पॉली प्लस एस्टर। अब जो पॉली प्लस एस्टर, एस्टर क्या होता है, यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, केमिकल की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे मोनोमर बोल देते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोनोमर। अब देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी है, जो एस्टर है। एस्टर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, इस बात को भी याद रखना। जो एस्टर होता है जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, तो इसको याद रखना, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे टेरिलीन जो होता है वो किसका टाइप है, यहाँ पे पॉलिएस्टर फाइबर का ही एक टाइप है। तो टेरिलीन क्या होता है, देखो टेरिलीन ये किससे ऑब्टेन होता है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल से, यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर। पेट्रोकेमिकल्स का हम जनरली यूज करते हैं पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए। तो पॉलिएस्टर फाइबर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, क्या होंगे ये, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसको हम मोल्ड करके उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, थर्मो प्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं, या फिर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर लाइक टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन की तरह होते हैं, जो सिमिलर होता है किसके, नायलॉन की तरह, मतलब कि ये नायलॉन की तरह ही सिमिलर है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे नायलॉन की तरह ही दिखाई देंगी यहाँ पे इसकी भी। अब यहाँ पे
यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के यूज क्या होते हैं? देखो पॉलिएस्टर जैसे कि टेरिलीन, टेरिलीन का हम यूज करते हैं साड़ी बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए और कर्टेन्स बनाने के लिए। और जब हम पॉलिएस्टर को मिक्स कर देते हैं यहाँ पे कॉटन के साथ, तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे पॉलीकॉट और टेरिकॉट। ये आपने सुना होगा जनरली कि पॉलीकॉट या फिर टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे फॉर मेकिंग, यहाँ पे ट्राउजर्स और अदर ड्रेसेस बनाने के लिए यूज करते हैं पॉलिएस्टर का या फिर टेरिकॉट या पॉलीकॉट का। तो यहाँ पे पॉलिएस्टर मिक्स विद वूल, तो यहाँ पे वूल के साथ मिक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं पॉली वूल बोलते हैं, ठीक है। और टेरेबल बोलते हैं, जिसका यूज करते हैं यहाँ पे सूट्स बनाने के लिए, जो सूट्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। और पॉलिएस्टर यूज करते हैं फॉर मेकिंग सेल्स एंड सेल बोर्ड्स, किसके लिए? सेल और सेल बोर्ड्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं यहाँ पे पॉलीएस्टर का। तो इसके यूजेस याद रखना, कहाँ पे यूज होता है, और जो वूल के साथ और कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका नाम क्या होता है। इन चीजों को याद रख लेना, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वही क्वेश्चंस ज्यादा हिट होते हैं, एएमयू हो या जामिया हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेट। अब पेट क्या होता है? पेट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक और पॉलिएस्टर, दोनों का ही टाइप होता है। ये किसके तरह होता है? यहाँ पे वेरी फैमिलियर टू पॉलिएस्टर, एक तरीके से पॉलिएस्टर का ही टाइप है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पॉली इथेन टेराफेटलेट, ठीक है। तो इसको नाम याद रखना, या फिर इसका स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं इसको, तो ये याद रख लेना। इस तरह की चीजें आती हैं। पेट इज रिप्लेस्ड, पेट इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास। ये क्या करते हैं? ग्लास को, बोटल्स को, जार्स को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरेबल होते हैं, फूटते नहीं है ये, ठीक है। तो और ये रिएक्ट भी नहीं करते, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे ग्लास को रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या होता है? पेट इज अ प्लास्टिक। ये क्या होता है? एक तरीके की प्लास्टिक होती है जो लाइट वेट होती है, ठीक है। इट इज नेचुरली कलरलेस, ये कलरलेस होती है और हाई ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कि कांच के हम मटेरियल्स में रखते हैं, तो इसकी जगह पे हम पेट के में रख सकते हैं, जो कि क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जिसके अंदर ज्यादा होती है और लाइट वेट भी होती है, ड्यूरेबल भी होते हैं। पेट यहाँ पे ई आएगा। पेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोतल, जार्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि बोतल्स यू आर यूज्ड फॉर फिजी ड्रिंक्स, जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए, या फिर अनदर हम क्या करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेट जार यूज फॉर स्टोरिंग सॉल्ट, देखो यहाँ पे क्या आएगा? जो जार्स आएगा, ठीक है, जार्स फॉर स्टोरिंग शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, राइस। देखो जो भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मसाले घर के, वो किस में रखे जाते हैं? यहाँ पे पेट के, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें रखे जाते हैं, बोटल्स या फिर जार्स में रखे जाते हैं, जो डब्बे आते हैं उसमें रखे जाते हैं। वो किससे बनते हैं? यहाँ पे मेनली यहाँ पे पेट से बनते हैं। तो इसके यूजेस भी हो गए, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्रेलिक। अब एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। चार हमारे पास मेन सिंथेटिक फाइबर्स थे, जिसमें से एक मेन क्या है यहाँ पे? एक्रेलिक। अब एक्रेलिक का काम क्या होता है? एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है। एक्रेलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोनाइट्राइड। द प्रोसेस बाय द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होती है इसको बनाने के लिए उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एक्रेलिक इज लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विद अ वूल लाइक फील। अब ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है और जो वूल लाइक फील देता है। वूल जो होती है वो महंगी आती है, लेकिन जो एक्रेलिक है उसके जो भी कपड़े होते हैं वो सस्ते आते हैं और वही फील देता है। तो जनरली लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं वूल को, वूल की जगह पे यहाँ पे एक्रेलिक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वही फील दे रहा है और चीप कॉस्ट में दे रहा है, ठीक है। और जो वूल को रिप्लेस करने का भी काम यही करता है। जो एक्रेलिक फाइबर होता है वो अपने शेप को रिटेन कर लेता है, उसके शेप खराब नहीं होता, ठीक है, शिंक नहीं होता, छोटे नहीं होते ये, और ये रिंकल लेस होते हैं, इस पे सुकड़न वगैरह नहीं पड़ती। जनरली कपड़े जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं अगर उसको प्रेस ना कराएं तो हम, ठीक है। और इसका क्या होता है? वूल लाइक फील होता है। जब वूल लाइक फील होगा तो इसको एज अ सब्सिट्यूट यूज किया जाता है वूल का, क्योंकि वूल का प्रोडक्शन इतनी तेजी के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे उसके सब्सिट्यूट की तरह यूज करते हैं किसको? यहाँ पे एक्रेलिक को। एक्रेलिक यूज होता है यहाँ पे बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वियर और कारपेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्रेलिक का, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसके यूजेस हो गए, फॉर्मेशन हो गया एक्रेलिक का। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने वाला था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसी तरीके से एएमयू जामिया बीएचयू की तैयारी करनी तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब करना
और हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं जहां पे आपके लिए नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है जिस भी चैप्टर की हम कराते हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप विजिट कर सकते हैं, हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं, इन दोनों पे जाके आप मैसेज कीजिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहां पे फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है एएमयू, जामिया और बीएचयू के लिए। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वहां से आके आप विजिट कर सकते हैं किसी भी चीज पे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये भी बता देना आपको जो अगला लेक्चर है, अगला या फिर चैप्टर है, वो किस चीज का चाहिए, तो हम उस पर भी वीडियो लेके आ जाएंगे बहुत जल्द।